हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री तुलसी सालीग्राम भगवान की जय। आप सभी भक्तगणों को कार्तिक मास की अनेकों शुभकामनाएं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, तुलसी जी की भरपूर आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। आप सदा उन्नति प्रगति करें, स्वस्थ और खुशहाल रहें। प्रिय भक्तगणों, जिस तरह सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी तरह कार्तिक मास के समान कोई अन्य पावन मास नहीं। यह कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और अन्य पुराणों में कार्तिक मास की महिमा का भर भर के बड़ाई की गई है। पद्म पुराण में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो पाप किया हो वह सब कार्तिक मास में दीपदान करने से नष्ट हो जाता है। जी हाँ प्रिय भक्तगणों, ऐसी अद्भुत महिमा है कार्तिक मास की। कार्तिक में भगवान श्री हरि विष्णु की इच्छा से जो कुछ भी किया जाए वह अक्षय हो जाता है। वर्ष का 8वां महीना कार्तिक मास के नाम से जाना जाता है। इस कार्तिक मास को देव पक्ष और दामोदर मास भी कहा जाता है। प्रिय भक्तगणों, इस बार अश्विन माह की पूर्णिमा के दिन से ही किया जाता है और इस दिन से तुलसी जी के लिए व्रत, उपवास और पूजा पाठ आरंभ हो जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:55 पर और सूर्योदय होगा 6:31 पर। इस दिन शरद पूर्णिमा भी है, यानी कि वह दिन जब भगवान श्री कृष्ण जी ने रास नृत्य किया था। इस मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिस त्रिलोकी नाथ को बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता भी नहीं पकड़ सकते, ऐसे यशोदा नंदन कृष्ण जी को इसी मास की दिवाली के दिन यशोदा मैया ने उखल से बांध दिया था। यानी भगवान की उखल बंधन लीला भी इसी मास में हुई थी। चातुर्मास में आने वाला यह कार्तिक मास इन चारों मासों में सबसे श्रेष्ठ है। इस मास में 33 कोटि देवी देवता मनुष्य के अत्यंत ही निकट वास करते हैं और स्नान दान, भोग, तिल दान, गाय, सोना, चांदी, मिट्टी, वस्त्र जैसे प्रसाद स्वीकार करते हैं। कार्तिक में जो कुछ भी किया जाता है, जो भी तपस्या की जाती है, उसका 1000 गुना अधिक फल मिलता है। कार्तिक मास में विभिन्न तीर्थों या गंगा, यमुना, कावेरी इत्यादि जैसे पवित्र नदियों में स्नान और उसके बाद दान करने से हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त का समय ही स्नान के लिए शुभ माना जाता है। गंगा, यमुना, कावेरी इत्यादि जैसे पवित्र नदियों में स्नान और उसके बाद दान करने से हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। हमारे ग्रंथों और पुराणों में चातुर्मास धर्म का सबसे प्रमुख महीना कार्तिक मास है। कार्तिक मास में ही देवोत्थान एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागृत होते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु के साथ माता तुलसी जी का जो पूजन है वह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। माता तुलसी और भगवान सालीग्राम का विवाह आयोजित किया जाता है। कार्तिक मास में गंगा, यमुना या पवित्र नदी में स्नान करना, दीपदान करना, यज्ञ और अनुष्ठान करना परम फल देने वाले माने जाते हैं। इनको करने से आपके जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं तथा अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आपकी ग्रह दशा भी सुधर जाती है। कार्तिक के महीने में जरूरतमंदों को यथासंभव अन्नदान, वस्त्र दान करें। प्रतिदिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। कार्तिक में धन से संबंधित विशेष आराधना व उपासना की जाती है, जिसमें धन, आयु, आरोग्य की प्राप्ति होती है। अपने अहंकार दूर होकर के जीवन प्रकाशमय हो जाता है। भगवान नारायण, माता लक्ष्मी जी को दीप दान करने से आपको अक्षय पुण्य फल प्राप्त होगा। मनुष्य पुण्य का भागी होकर के वह लक्ष्मी जी की कृपा का पात्र बनता है। कार्तिक के महीने में किया गया स्नान, दान, दीपदान और तुलसी जी की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। स्कंद पुराण तथा पद्म पुराण के अनुसार यह माह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है।
कार्तिक के महीने में खास तौर पर दिवाली के बाद गोपाष्टमी, आंवला नवमी, देवउठनी एकादशी का पूजन विशेष महत्व है। अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के घर में कार्तिक के महीने में दीप दान करता है, वह अपने जीवन में जो भी चाहता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि मंदिरों में और नदी के किनारे दीप दान करने से माता लक्ष्मी जी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीप दान करने से मनुष्य नरक में जाने से बच जाता है। जिसने कार्तिक के महीने में भगवान केशव अर्थात भगवान कृष्ण के सामने दीप दान किया है ना, उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है और समस्त तीर्थों में गोता लगाने के समान फल की प्राप्ति भी होती है। प्रिय भक्तगणों, ब्रह्मवर्त पुराण में कहा गया है कि जो कार्तिक के महीने में भगवान श्री हरि को घी का दीप दान करता है या उनके सामने दीपक जलाता है, वह दीपक जितने पल जलता है ना, उतने वर्षों तक वह प्राणी भगवान श्री हरि के धाम में आनंद पूर्वक निवास करता है। फिर अपनी योनि में आकर के भगवान विष्णु की भक्ति को प्राप्त करता है और सभी प्रकार के जीवन में सुख और यश की प्राप्ति करता है। जो कार्तिक के महीने में रात्रि में श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव जी के मंदिर में शिवालय में दीपमाला समर्पित करता है, उसके द्वारा जलाए गए दीपक भगवान शिव जी या शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उतने हजार युगों तक दाता स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो कार्तिक के महीने में शिवालय में शिव जी के सामने घी का दीपक समर्पित करता है ना, वह ब्रह्मलोक में निवास करता है। मिट्टी, तांबा, पीतल के दीपक लें, उसको अच्छे से साफ कर लें। मिट्टी के दीपक को 1 घंटे के लिए पानी में भिगो करके सुखा लें। उसके बाद प्रदोष काल में अथवा सूर्यास्त के बाद उचित समय मिलने पर दीपक में गाय का घी डालकर उसमें बत्ती लगाएं। चावल अथवा गेहूं ले करके मंदिर में जाएं। घी में या तिल के तेल में रुई की बत्ती भिगो करके इसमें आप लाल धागा या कलावा भी बत्ती के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, दीपक रखने से पहले आपको चावल अथवा गेहूं उस स्थान पर रखकर उसके ऊपर दीपक रखना चाहिए। भूल कर भी सीधा सीधा पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कालिका पुराण का कथन है कि सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण किया गया पदाघात और दीपक का ताप सहन नहीं होता। इसलिए कभी भी दीपक को सीधा सीधा पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत के दाने या चावल के दाने या गेहूं के दाने आप रख सकते हैं। उसके ऊपर ही आपको दीपक रखने चाहिए। उसके बाद 1 तिल तेल का दीपक शिवलिंग के सामने रखें। कभी भी शिवलिंग या जलाधारी के ऊपर आपको दीपक नहीं रखना चाहिए। और दूसरा, गाय के घी का दीपक श्री हरि नारायण के सामने रखें। उसके बाद दीपक को प्रणाम करें। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो प्रत्येक मास में देवी तुलसी जी की आराधना करना बड़ा ही शुभ फलदायक है, किंतु कार्तिक के महीने में माता तुलसी का पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कार्तिक के महीने में भूमि पर सोना बड़ा ही सुखपूर्वक और शुभ कार्य है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खानी चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाले को चाहिए कि वह तपस्वी होके तपस्वियों के समान व्यवहार करें, अर्थात मौन धारण करके रखें, कम बोलें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें, कार्तिक मास की कथाओं का नित्य श्रवण करें, किसी की भी निंदा ना करें, बुराई ना करें, व्यर्थ के झगड़े लड़ाई में न पड़े, वाद विवाद बिल्कुल ना करें, मन पर संयम रखें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इन सब विकारों से दूर रहें, अपने मन को पवित्र रखें, किसी भी प्रकार का गलत कार्य न करें। कार्तिक मास में विवाहित दंपति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए।
इसका पालन करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। और यदि आप कार्तिक मास का पूरे महीने का नियम धारण कर रहे हैं ना, तो आप दाढ़ी कटिंग बिल्कुल न करवाएं, नाखून न काटें, अपने शरीर के किसी भी अंग का कोई भी बाल काटना वर्जित माना गया है। पुराणों में कहा गया है कि सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई भी तीर्थ नहीं है। वैसे ही कार्तिक मास के समान कोई भी मास नहीं है, ऐसा स्कंद पुराण में बताया गया है। जो भक्तगण भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर के अंदर और बाहर दीपमाला की व्यवस्था करता है ना, वह उन्हीं दीपों द्वारा प्रकाशित पथ पर परम धाम के लिए प्रस्थान करेगा। स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और नारद पुराण में यह सब कुछ बताया गया है कि जो कार्तिक महीने में एकादशी से पूर्णिमा तक सुंदर दीपमाला की व्यवस्था प्रभु के मंदिर में करता है, वह अपने चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वह जितने दिए की व्यवस्था करता है, उतने हजारों वर्षों तक भगवान धाम में भक्त निवास करता है। कार्तिक मास में दीपक जलाना भगवान श्री कृष्ण की सेवा है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर और तुलसी जी के सामने नित्य प्रति दीपक जलाना, उसके लाखों करोड़ों पाप पलक झपकते ही नष्ट हो जाते हैं। जो भक्तगण भगवान केशव को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करता है, वह इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म नहीं लेता। जो भक्तगण घी का दीपक अर्पित करते हैं, उनके समक्ष यज्ञ से जो भी मिलता है, उससे भी अधिक पुण्य फल की प्राप्ति उस मनुष्य को प्राप्त होती है, या अश्वमेघ से भी बड़ा पुण्य उसे प्राप्त होता है। यदि कोई भगवान श्री हरि के मंदिर में थोड़े समय के लिए भी कार्तिक मास में दीपक जलाता है, कार्तिक मास की कथा का श्रवण करता है और पूरे कार्तिक मास में तुलसी जी को जल देता है, तो वह करोड़ों कल्प में जो भी पाप किए हैं, वह कल्प 1000 युग के बराबर हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जब कोई दीपक अर्पित करता है, दीपदान करता है, तो उसके लाखों करोड़ों पाप पलक झपकते ही नष्ट हो जाते हैं। किसी ने अपने जीवन में भले ही कोई मंत्र जप नहीं किया हो, कोई पुण्य कर्म नहीं किया हो, कोई भलाई का कार्य नहीं किया हो, तो भी यदि जिसने इस पवित्र महीने में तुलसी जी में जल दे दिया, तुलसी जी का पूजन कर दिया, तो समझिए भगवान विष्णु के कृपा से उसके सभी पाप रोग दोष सब कुछ नष्ट हो जाते हैं और उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। भगवान केशव दीपदान से प्रसन्न रहते हैं। जो सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में रखते हैं, सभी पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो व्यक्ति कार्तिक मास के दौरान भगवान श्री कृष्ण जी को दीपक अर्पित करता है, वह शाश्वत आध्यात्मिक संसार को प्राप्त करता है, किसी भी प्रकार के दुखों को नहीं भोगता, यानी कि उसके दुख समाप्त हो जाते हैं। वैसे तो कार्तिक के महीने में पूरे महीने प्रतिदिन बहुत ही जल्द उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए, फिर दीप दान करना चाहिए, सूर्य भगवान को जल अर्पण करना चाहिए, तुलसी माता का पूजन करना चाहिए। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाने से विशेष लाभ होता है, इससे धन लाभ होता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, भक्तों के घर में निवास करती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह संपन्न किया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भी तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न किया जाता है। इस महीने में भगवान श्री हरि मत्स्य अवतार में रहते हैं, इसलिए इस महीने में भूल कर भी मछली या अन्य किसी भी तामसिक वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। यह स्नान 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक आपको सुबह सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में भोर के 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच कर लेना है। फिर आप तुलसी जी के समीप दिया जलाएं, देव मंदिर में दीपक जलाएं। तिल तेल का दीपक जलाना भी अत्यंत शुभकारी माना गया है। दीपदान सदैव सूर्योदय से पहले करना चाहिए, शाम को सूर्यास्त के बाद भी आप कर सकते हैं। कार्तिक महीने में यदि आप व्रत करना चाहती हैं ना, तो एक समय भोजन का व्रत आप धारण कर सकते हैं, या सुबह के समय आप फलाहार इत्यादि लें और शाम को सूर्यास्त के पहले या सूर्यास्त के बाद और अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहें।
इस कार्तिक मास में आप ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को वस्त्र, गौदान, अन्नदान अवश्य करिए। इससे आपका कार्तिक मास अत्यंत ही सफल होगा, क्योंकि श्रद्धा और भक्ति के साथ में किया गया कार्य प्रभु अवश्य ही स्वीकार करते हैं। ध्यान रखें, आपको कार्तिक के महीने में बैगन नहीं खाना चाहिए। बैगन खाना अशुभ माना जाता है। साथ ही इस महीने में अनाज जो 2 भागों में बटे हों उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे उड़द नहीं खाना चाहिए, चना नहीं खाना चाहिए, मंसूर नहीं खाना चाहिए, मूंग नहीं खाना चाहिए, मटर नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास में जीरे का प्रयोग भी करना वर्जित माना गया है। वैसे तो जीरा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना गया है, किंतु कार्तिक मास में जीरा खाना पूर्णतः वर्जित माना गया है। इसका वैज्ञानिक कारण भी है। कार्तिक के महीने में दही का सेवन भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक में दही खाना संतान के लिए अशुभ माना गया है, इसलिए आपको कार्तिक के महीने में भूल कर भी दही नहीं खाना चाहिए। कार्तिक के महीने में करेला नहीं खाना चाहिए। करेला वात रोग बढ़ाने वाला माना गया है। इस महीने में करेले में कीड़े भी पड़ जाते हैं, इसलिए प्रिय भक्तों, कार्तिक के महीने में करेला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। कार्तिक के महीने में लहसुन, प्याज, मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। इस मौसम में कफ दोष और पित्त दोष संबंधित बीमारी होने की संभावना प्रबल रहती है, इसलिए इस महीने में इन वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक के महीने में परम पावनी गंगा नदी में डुबकी लगाना बहुत ही अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा भी होता है कि व्यक्ति रोज जाकर गंगा जी में स्नान नहीं कर पाता है, तो कोई बात नहीं, आप नहाने के पानी में रोज गंगा जल मिलाकर स्नान करें और फिर तुलसी माँ का पूजन करिएगा। कार्तिक के महीने में पूरे 30 दिन तुलसी जी के नीचे शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। यदि आप लगातार इतने दिन दीपक जलाने में असमर्थ हैं, तो देवोत्थानी एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक कम से कम 5 दिन दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी की पूजा करने पर महालक्ष्मी के साथ साथ माता लक्ष्मी, कुबेर जी, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सुबह और शाम पूजन स्थान पर तिल के तेल का दीपक जलाकर रखना चाहिए। कार्तिक मास में पूजन करने वाले मनुष्यों के लिए भगवान विष्णु जी ने तुलसी जी से स्वयं कहा है कि जो भी इस दिन कार्तिक मास में मेरी उपासना करे तो उसे आप कभी धन की कमी नहीं होने देना। तो इस प्रकार बड़ी अपार महिमा है कार्तिक मास की। तो आप सभी भक्तगण कार्तिक महीने का भरपूर लाभ उठाइए और अपने जीवन को सफल, सार्थक और खुशियों से परिपूर्ण करिए। और साथ ही प्रिय भक्तगणों, हमारे द्वारा सुनाई गई नित्य प्रति कार्तिक मास की महात्म कथा को आप रोज श्रवण करिएगा। कार्तिक मास की कथा का श्रवण करना बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। इससे भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपका यह कार्तिक स्नान सफल होता है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और पास में बने बेल बटन को भी अवश्य दबाइएगा, ताकि हमारे नई आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मधुर मुरली बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमर्षि अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुवन राशि वर्षे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग
अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिण श्री गंगा। स्मरत ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। हरे अघ कीज चरण छवि श्री वनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिस गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।